मुझे स्नेह करने वाले मेरे प्यारे मित्रों सभी को नमस्कार, राम राम। आज मैंने एक बहुत ही सुंदर रामचरितमानस का दोहा पढ़ा। मैंने सोचा कि आप लोगों को इसको शेयर करूं। ये दोहा बहुत ही काम का है। दोहा क्या है? बालकांड का दोहा है कि गुण चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पै परिहरिवार विकार। अर्थात जीवन में परमात्मा ने समस्त चीज़ों को गुण और दोष से युक्त किया है, लेकिन जो संत रूपी हंस हैं वह दूध और पानी के मिलावट में केवल दूध को ग्रहण करते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। जीवन में इसका बहुत ही अद्भुत महत्व है। जब हम हमेशा हमारी निगाहें अच्छाई की तरफ, सकारात्मक चीज़ों की तरफ, प्रकाश की तरफ होती हैं, तो हमें हर एक काम पूरा करने की लालसा होती है, किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता है। जब हमारी निगाहें निराशा की तरफ होती हैं तो हम निराश ही बने रहते हैं। किसी अच्छे कवि ने कहा है कि जिन्हें हार में जीत का एहसास नहीं होता, अमावस में पूनम का आभास नहीं होता, वह यूं ही अपने को कोसा करते हैं क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। हम हमेशा असफलताओं की तरफ देखते हैं। जब हमारी निगाहें सफलता की तरफ रहें तो सफलता दूर नहीं होती। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक महात्मा थे और हमेशा भगवत भजन करते रहते थे। एक कुटिया बना करके वह जंगल में रहते थे। बहुत से लोग उनके पास आते, उनका दर्शन करते, उनका सत्संग सुन करके अपने को धन्य महसूस करते। संजोग की बात, वो महात्मा किसी काम से एक गांव में जा रहे थे। मौसम थोड़ा अच्छा नहीं था, पानी बरस रही थी, बिजली की कड़कड़ाहट हो रही थी और हवा के प्रभाव से ठंड का भी प्रकोप था। महात्मा ने सोचा कि वह जा रहा हूँ, रास्ते में अंधेरा है, तो इसके लिए हमें कुछ रोशनी की व्यवस्था करनी चाहिए। उनके पास दो लालटेनें थी। एक लालटेन में थोड़ा तेल था और दूसरे लालटेन में दूसरा थोड़ा तेल था। तो उन्होंने सोचा कि अचानक कहीं तेल कम न हो जाए तो क्यों न दोनों लालटेन को लेकर चला जाए। एक लालटेन को उन्होंने जलाया, दूसरे को दूसरे हाथ में पकड़ करके अपने काम के लिए गांव की तरफ रवाना हुए। जब रास्ते से जा रहे थे तो देखा कि एक उस जंगल में एक काफ़ी अंधेरा रास्ता था। वहाँ पे एक आवाज़ आई। देखा तो एक व्यक्ति एक पेड़ के पास चिपक करके ठंड से काँप रहा है। महात्मा जी ने कहा कि बेटे, क्या कर रहे हो यहाँ पे अंधेरे में? बोला, महाराज मौसम तो आप देख ही रहे हो, अंधेरा है, पानी बरस रहा है, सर्दी भी लग रही है और गांव थोड़ा दूर है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़े होकर के उजाले का इंतज़ार कर रहा हूँ। महात्मा जी ने कहा, बेटा उजाला तो सुबह ही होगा, ऐसा करो कि दूसरी लालटेन मैं आपको दे देता हूँ, इस लालटेन को ले करके आप जो है अपने गांव की तरफ प्रस्थान कीजिए। महात्मा ने अपनी जलती हुई लालटेन से दूसरी लालटेन को जलाया और जला करके युवक को पकड़ाते हुए कहा, बेटा आप प्रस्थान कीजिए। वो युवक उस लालटेन को लेकर खड़ा ही रहा। महात्मा अपने काम के लिए जो जा रहे थे वहाँ गए और जा करके उस गांव से अपने काम को पूरा किया। वापस लौटे तो देखा वो लालटेन पकड़े युवक उसी पेड़ की छाया में खड़ा था। तो महात्मा जी ने पूछा, बेटा आप अपने गांव गए नहीं? व्यक्ति ने कहा कि महाराज कैसे जाऊं, इस लालटेन की रोशनी
तो केवल 1 फीट दूरी तक है, और हमें तो कम से कम 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। तो महात्मा जी ने बड़ी सुंदर और पते की बात कही। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी निगाहें अंधकार की तरफ है, 5 किलोमीटर अंधकार की तरफ दिखाई दे रही हैं। जब तुम 1 फीट में फैली हुई इस रोशनी को लेकर के आगे बढ़ोगे तो आपका 5 फीट का अंधकार दूर हो जाएगा और अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। ये तो एक प्रेरक कहानी है, लेकिन ये हमारे जीवन में काफ़ी चमत्कार ला सकती है। जब हम हर एक चीज़ में हमेशा सकारात्मक विचारों को देखें, असफलताओं में सफलता को देखें, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जब हम किसी काम करने के लिए चलते हैं तो हमारे सामने तरह तरह के विचार आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मकान बनाना है और किसी सरकारी जॉब में है। यदि वो सोचे कि सामान गिरेगा, कैसे मकान बनेगा, समय नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अंधकार देख रहा है। लेकिन यदि वो प्रकाश की तरफ निगाह दौड़ाए, सामान गिराए और नींव भरना चालू कर दे तो उसका मकान पूरा हो जाता है। जीवन में जब हम एक कदम आगे किसी काम के लिए बढ़ाते हैं तो हमारा वो काम धीरे धीरे एक पग छोटा होता चला जाता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बड़ी सुंदर पति की बात है कि हम शुरुआत तो करें। जब हम किसी काम की शुरुआत करेंगे तो काम संपन्न होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए जो मैंने कहा कि जिन्हें हार में जीत का एहसास नहीं होता, हारते हुए भी वो जीत की आशा रखते हैं। अमावस की रात में उन्हें प्रकाश नज़र आता है, लेकिन जो असफलताओं की तरफ देखते हैं, उन व्यक्तियों को जब अपने ऊपर विश्वास नहीं होता तो कैसे काम पूरा होगा। सभी को राम राम, धन्यवाद, जय श्री राम।